जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी से जुड़ने के बाद पॉजिटिव नहीं रह पाते? क्या आप भी इन बातों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं? कौन सी बातें? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, और मैं गुरु जी के बिल्कुल पास बैठ के, सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ही रैंडमली, मतलब मैसेज मुझे बहुत टाइम से आ रहा था कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैंने करना है। मतलब आता था उनका मैसेज कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, तो आलस छोड़, शुक्राना कर। आज आया था दिमाग में कि चलो आज मैं शुक्राना करूँगी। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम नहीं करते हैं ये डिसाइड कि हमें कब करना है शुक्राना। ये सब गुरु जी डिसाइड करते हैं। जब उन्होंने करवाना है तब वो शुक्राना उसी टाइम करवाते हैं। हम कितना भी सोच लें हम आज करेंगे, कल करेंगे, तो आज शायद गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी ने चाहा कि आज करेगी उनकी बेटी शुक्राना। तो यहाँ हूँ मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हुए। कुछ मैंने लिख के नहीं लिखा है, ऐसा कुछ मतलब पहले से नहीं लिखा हुआ है, ना सोचा हुआ है, बट ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ मेरे से मिस भी हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि गुरु जी के शुक्राना सत्संग तो कभी रुक नहीं सकते। जैसे गुरु जी को अपनी वढियाई पसंद है ना, पर गुरु जी वढियाई पसंद होनी भी चाहिए, क्योंकि गुरु जी सबके काम इतने स्मूथली, इतने प्यार से करवा देते हैं ना। और अब कई लोग सोचेंगे कि नहीं, मेरा काम तो स्मूथली नहीं हो रहा है, तो गुरु जी के बाकी सबके ही करवाते हैं, उनकी क्या कोई फेवरेट संगत है? ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के लिए सब इक्वल है, गरीब हो अमीर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु जी के लिए सब इक्वल है, सब एक समान है। और सबका काम होता है आने वाले टाइम पे, जो टाइम उनके लिए सही होगा ना, उस टाइम पे वो ज़रूर उनका काम करेंगे। ये क्योंकि मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे हमारे साथ सारी चीज़ें सही नहीं हो रही होती या हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती। कुछ उतार चढ़ाव तो देखो चलते रहते हैं, बट कुछ ऐसा होता है तो हमें लगता है ऐसा कि नहीं, सब सही नहीं चल रहा है, ख़राब चल रहा है, हमारा टाइम नहीं सही है, हमारी किस्मत ख़राब है, लक साथ नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी भी अगर साथ देते हैं ना, तो वो 100% साथ नहीं दे पाएंगे आपका, जब तक आपके जो बुरे कर्म है जो आपके साथ अभी चल रहे हैं, उन बुरे कर्मों को भी तो उन्होंने काटना है। गुरु जी क्या कहते हैं कि मैं 100% नहीं, बट मैं कुछ परसेंट तुम्हारे जो हैं, जो वो कुछ परसेंट ही तुम्हें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सब तो 100% में से वो लोग काट ही देते हैं। जैसे 100% आपके जो कर्म है, बुरे कर्म, उसमें से 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, काट देते हैं उन सारे कर्मों को, और सिर्फ 10% बचता है जो हम लोगों को बियर करना पड़ता है, हम लोगों को सहना पड़ता है, और वो भी हम लोग नहीं सह पाते। उसमें भी हमें लगता है गुरु जी हम क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों, वो क्यों। क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और मेरे ख्याल आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है जो इस तरीके से बना हुआ है कि हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, जबकि हमें पता है। मेरे को भी ऐसा लगता है, जब मेरा टाइम ऐसा होता है, कुछ बुरा चल रहा होता है, सही नहीं चल रहा होता, मेरे मुताबिक नहीं चल रहा होता, तो दिमाग में आता है क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ब्रेक डाउन होता है, आप रोओगे, आप गुरु जी के सामने बैठोगे, फिर आपको मतलब अपने आप ही अंदर से एक पीस महसूस होगा, थोड़ी शांति मिलेगी मन को, और आपको लगेगा कि ठीक है, जब गुरु जी के हाथ में सब छोड़ा हुआ है, सब सरेंडर किया हुआ है, तो गुरु जी सब ठीक करेंगे। मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि बिल्कुल वेट करो उस टाइम का, राइट टाइम का, थोड़ा सा पेशेंस रखो। गुरु जी को सब्र ही चाहिए। वो सब्र आपने अगर कर लिया ना, तो सच में गुरु जी सब देंगे आपको, सब देंगे, और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं वो। मेरे तो गुरु जी हर पल साथ रहते हैं। मतलब अभी थोड़ा टाइम से ऐसा हो रहा है, थोड़े क्या, उससे पहले भी गुरु जी मेरे साथ रहते थे। पहले होता था कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, उस रूप में मेरे साथ रहते थे। उसके बाद बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मतलब दर्शन देना बंद किया। उसकी जगह मैं रोज़ जब अपने ऑफिस जाया करती थी या कहीं भी जाया करती थी, तो मुझे एंजल नंबर की, मतलब 777 777 सिंगल नंबर 7 की ब्लेसिंग मिलती थी।
कार के पीछे जो मिरर होता है उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता था, और मैं बिल्कुल वेट करती थी वो देखने का रोज़ जाने से पहले, वरना मन में कुछ रह जाता था कि वो आज मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दिखी या आज मैंने नहीं देखा। बट अब थर्ड टाइम से ऐसा हो रहा है कि हर पल मुझे मतलब गुरुजी एहसास दिला रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ बुरा टाइम चल रहा है, मैं किसी भी टाइम को अपने बुरा नहीं कंसिडर करती हूँ। मेरे हिसाब से मतलब नॉर्मल है, एक टाइम चल रहा है, बुरा और अच्छा तो चलता रहेगा, बट हमें बुरे को लेके नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और अभी मैं बताऊँ तो अभी गुरुजी मेरे साथ रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में। वो मुझे अलग से भी मतलब और भी ब्लेसिंग मिलती हैं, जैसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ या गुरुजी लिखा हुआ, 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग। बट अब मैं पार्क जाती हूँ अपने डॉग को लेके, तो आज भी मुझे बहुत सुंदर सी 3 बटरफ्लाइज दिखी। अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैं पार्क गई थी अपने डॉग को लेके, वहाँ पे भी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई थी, 2 बड़ी थी। ऐसे मुझे मैं कहूँ तो 1 वीक रेगुलर गुरुजी के दर्शन हुए हैं बटरफ्लाई रूप में, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं अपने ऑफिस भी गई थी तो मुझे ऑफिस के बाहर भी अपने वहाँ पे बटरफ्लाई दिखी। ये तो अभी परसों की ही बात है कि मैं ऑफिस गई थी तो मुझे बटरफ्लाई दिखी। एंड गुरुजी बस अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी काम होगा वो पूरा हो जाएगा, हमें बस सब कुछ गुरुजी पे सरेंडर कर देना है, जैसे मैंने किया हुआ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उससे भी ज़्यादा 2.5 ईयर्स आई गेस, या उससे भी ज़्यादा हो गया है। बट गुरुजी ने बहुत साथ दिया है, और मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर गुरुजी साथ नहीं होते ना तो सच में पता नहीं क्या होता, मैं इस टाइम क्या कर रही होती अगर गुरुजी ने खुद से नहीं जोड़ा होता। तो गुरुजी ने मुझे, मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर को, स्मॉल सिस्टर को, छोटी सिस्टर को खुद से जोड़ा है। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। कई बार अभी रिसेंट मेरा एक बड़े मंदिर जाने का प्लान बना था मंडे को, बैसाखी वाले दिन, एंड मैं नहीं जा पाई। मतलब क्यों नहीं जा पाई ये तो गुरुजी को ही पता है, ये सब गुरुजी को पता होता है। मन में था, उस दिन मन था जाने का, नहीं जा पाई, बल्कि मैं उस दिन छुट्टी भी ली हुई थी, बट मैं नहीं जा पाई। ये सब होता है, गुरुजी अगर चाहते हैं कि वो बुलाएंगे तो आप ज़रूर जाओगे, बट आपकी कितनी भी मर्ज़ी हो, अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है ना उस दिन, अगर गुरुजी ने उस दिन नहीं बुलाना है आपको तो वो नहीं बुलाएंगे। मन हुआ मेरा उदास कि क्यों नहीं बुलाया आपने, बोला मैंने उन्हें भी कि आपने मुझे क्यों बड़े मंदिर नहीं बुलाया, क्या आप मेरे से नाराज़ हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। बट ठीक है, मे बी उस दिन कुछ मेरे साथ अच्छा ना होना था जो उन्होंने बचा लिया और नहीं बुलाया बड़े मंदिर। बट मैं ज़रूर उन्हें मैंने कहा कि जब भी मौका मिले प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाना, मेरा बहुत मन है आने का, चाहे आप मुझे इवनिंग में बुलाओ चाहे मॉर्निंग में, बट मेरा बहुत मन है। तो यही मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि हमें बस गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसी मेरी आंटी जी भी हैं, मेरी मदर जो है, उनको ठीक है उनके पैर में दर्द रहता है, एंड मैं भी नहीं देख पाती। अभी डॉक्टर ने उनको अर्थराइटिस बताया था कि उन्हें अर्थराइटिस है, तो वो नहीं चल पाती है ज़्यादा काम, बल्कि वो घर के इतना एक्टिवली करती है ना, उस टाइम पे वो अपने दर्द को नहीं देखती। ये तो सबका यही है, सब फीमेल्स आजकल क्या पहले से ही ऐसी हैं कि अपना दर्द नहीं देखती हैं। वो उन्हें भी दर्द है बट वो देखेंगी नहीं, वो काम करेंगी, उन्हें करना है। एंड बस यही है, जब उन्हें नीचे उतरना होता है ना, जैसे हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो कभी वो बाई चांस अगर उतर भी रही है ना हफ्ते में 1 दिन भी नीचे, तो एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हिम्मत हार गई हूँ और अब नहीं मुझसे चला जाता, सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाती। मतलब कि मैंने सीढ़ी उतरी ना मैं, तो मुझे लगा शायद अब मेरे पैर गए। और वो उस दिन वो सुन के ना मेरे मन में, मतलब मेरा दिल एकदम अंदर से बैठ गया कि नहीं, ऐसा क्यों। मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे मम्मी के पैरों का दर्द ठीक कर दो, मैं नहीं चाहती उन्हें दर्द रहे, प्लीज़ ठीक कर दो।
पर बात यह है ना, मम्मा जो है, मम्मा पेशेंस नहीं रख रही है। अब ठीक है, देखो जिसको दर्द होता है उन्हें रहता है मन में कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा, उनके मन में भी है, नहीं है पेशेंस। बट मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ हर वक्त हर पल कि प्लीज़ मेरे मम्मा का जो पैरों का दर्द है, जो वो परमानेंट है, प्लीज़ ठीक कर दो। यही चाहूँगी मैं। लाइफ और हेल्थ ब्लेस करो मुझे और मेरे परिवार को, बाकी सब संगत को, सबको खुश रखो गुरुजी। सबके लिए जो अच्छा है वही करो गुरुजी, जो उनके लिए अच्छा है उन्हें वो चीज़ मिले, सही टाइम पे मिले, और सबका आप पे विश्वास और बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए, और सबका कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग होता जाए। प्लीज़ गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहना दो गुरुजी। गुरुजी पता है ये भी कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अगर किसी के दर्द हो रहा है, अब जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि गुरुजी मेरे मम्मा के दर्द है पैर में, तो मैं चाहती हूँ आप उनका दर्द ठीक कर दो, बदले में आप उनकी जगह मुझे दे दो वो दर्द। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें, मतलब गुरुजी को नहीं पसंद है, हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि उनका दर्द हमें दे दो। बट ठीक है, वो मतलब मेरी मदर है, तो आता है मन में कि नहीं, उनको मैं दर्द में देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जल्द से जल्द उनका दर्द ठीक करें। अभी तो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में और कुछ भी नहीं आ रहा है, बट मैंने ये ज़रूर आपको बताया कि गुरुजी हर पल साथ रहते हैं और बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, इवन मैं शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना गुरुजी के लिए, तो गुरुजी की वजह से पूरा, हम तो मतलब बिल्कुल पूरा क्रेडिट गुरुजी को है जी। मेरी ऑफिस लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हर चीज़ गुरुजी ने संभाली हुई है। और मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ, यही चीज़ बोलती हूँ, मैं यही अरदास करती हूँ कि कभी मेरा और मेरे परिवार का हाथ मत छोड़ना। हमारी पकड़ ज़रूर कमज़ोर हो सकती है, बट आपकी नहीं, इसलिए हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। पता है ऑफिस में जैसे मेरे पॉलिटिक्स रहती है, मतलब हर ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बट गुरुजी इतना संभाल के रखते हैं ना मुझे। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तूने किसी को कुछ नहीं बोलना, मैं सब देख लूँगा, उन्हें कहने दे वो जो कह रहे हैं। मतलब कोई आपको बुरा भी कहता है ना, आप कहने दो। आई नो मुश्किल होता है, बिकॉज़ मैं खुद ऐसी हूँ कि कोई कुछ बोले तो जवाब निकल आता है मुझसे, बट हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि जवाब अगर हम देंगे, ठीक है, सामने वाले को हम जवाब देंगे, औरों को भी लगेगा कि वाओ यार इसने जवाब दिया, या उसे भी लगेगा कि इसने मुझे ऐसे बोला है। बट जो जवाब गुरुजी देंगे ना, वो ऐसा जवाब होगा कि सब खुद बोलेंगे कि जो इसने किया है ना, जो उसने हमारे साथ किया है, उसको उसका कर्मा वापस मिला। बिकॉज़ ये है, ये होता है, कोई जो चीज़ आप करोगे ना वही आपको वापस मिलेगी। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करो। अच्छा बोल नहीं सकते, बुरा भी मत बोलो। अच्छा सोच नहीं सकते, बुरा भी मत सोचो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बुरे कर्म बनते जाते हैं, और फिर हम गुरुजी को कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? जो आपके बुरे कर्म है उसका तो हिसाब किताब करना ही पड़ता है। गुरुजी 100% तो आपके कष्ट नहीं काटेंगे ना, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बुरा नहीं किसी के बारे में सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। तो जो मेरे यहाँ पे भी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, चलती रहती है, पहले भी थी, अभी भी है, एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट थिंक सो कभी ख़त्म होने वाली है। तो है कुछ कलीग्स मेरी जो करती हैं ऐसा, मतलब उन्हें नहीं पसंद आता कि मेरे फेवर में कुछ हो, और मेरे फेवर में क्यों नहीं होगा? जब गुरुजी मेरे साइड है तो मेरे फेवर में तो सब होगा, और बिल्कुल होगा। मुझे तो बहुत खुशी होती है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नज़र लग जाएगी, बट सच में गुरुजी साथ हैं। गुरुजी सब इतना स्मूथली करवा देते हैं ना। गुरुजी के प्लान्स ऐसे हैं कि हमें नहीं पता अभी, आज हम रो रहे हैं और कल हम इतने खुश होते दिखेंगे ना, क्योंकि हम नहीं जानते उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है आगे। और इतना सुंदर फ्यूचर बनाया उन्होंने सबके लिए, अपनी सब संगत के लिए। गुरुजी ने इतना अच्छा फ्यूचर बनाया ना कि बिल्कुल जब वो फ्यूचर हमें दिखेगा ना कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है, हम क्या थे, हम अब क्या है, सबको बहुत खुशी होगी उस टाइम पे। उस टाइम हम ये सोचेंगे कि क्या हम ऐसी ऐसी बातों पे रोया करते थे।
मतलब कितनी जल्दी बड़े हो गए ना हम, यही कहना चाहूँगी मैं। और कुछ अगर मुझे याद आएगा जो अगर अभी मैं मिस कर रही हूँ उसके लिए सॉरी गुरुजी, बट मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में वो ऐड करूँगी अगर मैं अभी कुछ भी भूल रही हूँ तो। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सब पर अपनी मेहर करो गुरुजी, सबको ठीक रखो गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जिस दिन हमें ये सब बातें समझ में आ जाएंगी, हम भी पॉजिटिव होने लग जाएंगे। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हर पल हम गुरु जी का शुक्राना ही करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें गुरु जी के इशारों को समझना है, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, तभी तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। जिस दिन हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को सौंप देंगे, जिस दिन गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।